पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। यहां तक स्थिति आ गई कि इनको किसी इंस्टीट्यूशन पर विश्वास नहीं है। मैं माफी के साथ त्यागी जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने विषय उठा दिया, ये सच है? या हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर इस देश के निवेशकों का विश्वास हिल गया जिसने राहुल गांधी को विषय उठाने के लिए बाध्य कर दिया? हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारत के शेयर बाजार में भूचाल आया। जिस अडानी के शेयर आसमान को छू रहे थे वो शेयर के बाजार में दाम गिर गए और उसने बड़े पैमाने पर निवेशकों का नुकसान किया। तो क्या इसके संदर्भ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते सवाल उठाने का अधिकार भी आप नहीं छोड़ेंगे? क्या इस देश में इसी तरीके से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? अंशु जी, आप सुनिए, देखिए, मैं यहाँ पे दो फर्क है, आपको ये बुनियादी फर्क महसूस करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ, चलिए, हिंडनबर्ग का प्रभाव स्टॉक मार्केट पे पड़ा जी। अदानी की स्टॉक अनएनकम्बर्ड ग्रोथ हुई, 3 साल के अंदर उनकी संपत्ति कई मैनीफोल्ड हुई, मैं मान गया, चलिए। लेकिन अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 2024 के बाद आती तो क्या राहुल गांधी उतनी चेतना होती? इनका अपना शोध क्या है? ये विपक्ष का जो कर्तव्य क्या है? अगर देश के अंदर धांधली चल रही है तो विपक्ष ने ऐसा कौन सा शोध किया है जिसके आधार पर, तो फॉरेन कंट्री की रिपोर्ट के आधार को लेकर के उसको बैसाखी बना करके ये अपना बिगुल बजा रहे हैं। और देखिए दोहरा इनका बर्ताव, राजस्थान के अंदर 65,000 करोड़ का निवेश हुआ है, उसको निरस्त नहीं करेंगे। इससे पहले कारमाइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में, वहां पर तमाम इंडोनेशिया में, मलेशिया में यूपीए सरकार के अंदर अडानी को आवंटित हुई है, वहां पर कहीं आवाज, अगर आप कहते हैं वो चोर है तो आप पहल दिखाइए और अपने स्टेट के अंदर कैंसिल करके दिखाइए। तो ये जो दोहरा चरित्र है। दूसरा, ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर राहुल गांधी को सजा सूरत कोर्ट ने दे दी है तो आप क्यों नहीं उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं? तो ये हर प्रकार से, तो ये चुनौती न देने के संदर्भ में कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई है संस्थाओं को लेकर। निचली अदालतों के संदर्भ में तो जो तौर तरीका है उसको लेकर एक अजीब सी कसमसाहट है। सुरेश राजपूत जी की बातचीत में आपने महसूस की होगी, आप तो संवेदनशील आदमी है मुकेश त्यागी जी, दिखाई नहीं दे रहा आपको? कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं, कितने आशंकित हैं, कितने आतंकित हैं, फिर भी आप कह रहे हैं। नहीं डॉक्टर हिमांशु जी, मैं बड़े उससे निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, सूरत कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया या सही डिसीजन दिया, वो हमारे परव्यू से बाहर है। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रेमेडीज आपके पास हैं, वो आप ले नहीं रहे हैं। और जो है पूरे देश के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर, तो आप उनपे जो छीटा कसी कर रहे हैं, आप अपनी जुडिशियल रेमेडी को क्यों नहीं एग्जॉस्ट कर रहे? पहले दो सवाल और कर लेता मुकेश त्यागी जी। एक तो सुरेंद्र राजपूत जी बार बार मेरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो ये सवाल करते हैं, बताइए 21 दिन में 7 सुनवाई और फैसला, ऐसा होता है क्या हिंदुस्तान में? 7 करोड़ मुकदमे हैं, सालों तक तारीख नहीं लगती है, इसमें ऐसा क्या हुआ? 1 महीने में तारीख दर तारीख और फैसला। बिल्कुल दामिनी फिल्म का डायलॉग बदल गया, तारीख ही मिलती थी, नहीं तारीख नहीं मिली, तारीख के साथ फैसला भी मिला। तो त्यागी जी, एक तो इसको लेकर सुरेश राजपूत जी को बहुत नाराजगी है, एक तो इसके संदर्भ में आपसे उत्तर चाहिए। दूसरा ये कि कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह का आह्वान किया हुआ है, पूरे देश में अलग दिखाएंगे, आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे, आपकी हकीकत जनता को बताएंगे उनके अनुसार। इससे आप कितना डर रहे हैं? आप राहुल गांधी को बेघर कर रहे हैं, ये आपकी सरकार को बेघर करने की बात कर रहे हैं। दोनों पे आपकी टिप्पणी मिले, फिर कपिल साकला जी के पास चलूं। क्या है, कानूनी रास्ते पर मुझे बात करनी है। सुरेंद्र राजपूत जो नहीं बता पाए वो शायद कपिल साकला बता सके। बड़ी उत्सुकता है मुझे कपिल जी से बात करने की। मुझसे सवाल कर रहे हैं जी, ये तो 2 सवाल तो आपसे ही है ना, तारीख दर तारीख, इस पर कोई बताइए ये कमाल आपने कैसे किया, सुरेंद्र राजपूत जी समझना चाहते हैं। और दूसरा ये जय भारत सत्याग्रह आपके खिलाफ, उसके संदर्भ में 2 टिप्पणियां कर दी। ये देखिए, प्राथमिकता कोर्ट किस केस को देती है, और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत वरिष्ठ नेता है, अपनी 135 साल पुरानी पार्टी के एक जमाने में अध्यक्ष रह चुके हैं इस अल्पायु में, तो उनका एक बहुत बड़ा कद है और उनके वक्तव्य का राष्ट्र पर, राष्ट्र की गरिमा पर प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है कोर्ट के संज्ञान में यह हो कि प्राथमिकता दी जाए। देखिए, 11 महीने ये केस स्टेट था, 11 महीने इन्होंने कुछ कदम नहीं उठाए। जब ये तलवार लटकी हुई है आपके सर पे, और आपको पता है आपने ऑर्डिनेंस फाड़ करके जो उसको आपने विफल किया था लालू जी के केस के अंदर, आज वही आपके गले में जो है घंटी बन गई है। आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी दिखाई जब आपको पता था ये केस आ सकता है? और ये 3 साल में कंक्लूड हुआ है सर, ये एक